स्वार्थ होता है, तो सबका स्वार्थ रहता है संसार में। वेद यात्रा गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। व्याकरण का मुख्य रूप से व्याकरण। प्रणव मयंक झा, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और ऑडियो को बंद कर लीजिए। ऐसे भी नेटवर्क बहुत स्लो है आपका, जिस कारण से आपको हम देख नहीं पा रहे हैं और आप बोल पा रहे हैं, वो सुन पा रहे हैं। तो हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में अभी तक क्या क्या हो चुका है, एक बार समरी ऐसे बताएंगे तुषार दीक्षित। तुषार दीक्षित, अच संधि के अंतर्गत कौन कौन से संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, बताइए। क्या? अच्छा अच संधि के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हल्का सा नेटवर्क में बैठिए, बोलिए। अयातिक संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, समवर्ती संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। अच्छा, बहुत अच्छा। प्रकृति भाव पढ़े हम लोग, अभी आवृत्ति की है ना। हम लोग पूर्णावृत्ति प्रकृति भाव को किए थे क्या? नहीं गुरुदेव। अच्छा, चलिए ठीक। हाँ मुकुंद, हल संधि में क्या क्या पढ़ चुके हैं, बताइए। चतुर संधि, स्तुति संधि। अच्छा, आज क्या होना है? जस्तु संधि। चलिए ठीक है, वहीं पर चलेंगे। अभी हम लोग जस्तु संधि आज देखेंगे। जस्तु संधि विधायक सूत्र है झलाम जशोन्ते। झलाम जशोन्ते, पदांते झलाम जशः शिव। पदांत झल के स्थान पर जश आदेश होता है। सूत्र है झलाम जशोन्ते, उसकी वृत्ति है पदांते झलाम जशः शिव। पदांते झलाम, पदांत झल को जश आदेश होता है। तो झल में वर्ण कौन कौन सा आता है और जश क्या है, ये जानना परमावश्यक है। यदि आप झल जान गए, जस जानते हैं, तो फिर इसको बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो झल और जस जानना परम जरूरी है। तो झल और जस को देखते हैं। तो पदांते झल, पहले जस देखते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो तृतीय, प्रत्येक वर्ग का जो तृतीय वर्ण है उसको जश बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण को क्या बोलते हैं? जस। प्रत्येक वर्ग का जो तृतीय वर्ण है, हाँ, जश बोला जाता है। तो पवर्ग का वर्ण क्या है? पवर्ग का तृतीय वर्ण क्या होगा? ब। सवर्ग का तृतीय वर्ण क्या? द। क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग नहीं बोल रहा हूं मैं। क ख ग ग ग। ठीक है। और तो इस प्रकार से जो पांचों वर्ण हैं उसका तृतीय वर्ण को क्या बोला जाता है? जश बोलते हैं। जस। आदेश अथवा स्थान, जश आदेश अथवा स्थान। आदेश। आदेश बिल्कुल आदेश है। और स्थान क्या है? झश।
पदांत झस। झल झल तो देखिए झस में कौन सा वर्ण झल। आता है? झस में आप देखते थे झस प्रत्यार प्रारंभ पर तो पंचम वर्ण सबसे ऊपर है। तो पंचम वर्ण को छोड़ करके, पंचम वर्ण को छोड़ करके प्रत्येक वर्ग का जो पवर्ग है या जो भी वर्ग है उसके प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण छोड़ देंगे। तो पंचम वर्ण छोड़ करके प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण और श स श और ह, स श श और ह, हल है ना, झस है ना, झस झल, जी ठीक है, झल। तो झल प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और श स श और ह। तो अब देखिए पहले अच्छी तरह समझेंगे फिर वापस बोर्ड पे चलेंगे, वहां पर और अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जब प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ और श, तो जैसे उसको क्या हो, क्या आदेश क्या होगा? तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो जैसे कवर्ग है तो कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, पहले हम ये जानेंगे। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अरे आदयो मावसाना कंठ। क्या? कंठ फिर से बोलो। कंठ 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 नहीं, कंठ। ठीक ठीक, अर्थ नहीं, सुक्ति मतलब कादयो मावसाना कंठ। अरे वाह, क्या देखो क्या बोल रहे हैं, मतलब आज मुकुंद क्या बोल रहे हो? कादियो मावशाना कंठ, स्पर्श स्पर्श सॉरी 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 स्पर्श। विसर्जनीयानाम कंठ। अरे कवर का अकु उच्चारण स्थान पूछ रहा हूं मैं। हाँ अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। ये अकु कंठ बोलने कवर्ग। में परेशानी हो रही है। तो क्या स्पर्श कादियो मावशाना, स्पर्शा मतलब पूरा का कोई सिद्धांत पलट दिए और कवर मिला ही नहीं महाराज। ये मिल गया ना। हाँ, तो कवर का स्थान क्या है? कंठ। अब कंठ। देखिए पांच वर्ग, पवर्ग, पांच वर्ग हो गया, तो पांचों वर्ग का तो समझ में आ गया उच्चारण स्थान। लेकिन अब पांच वर्ग, जैसे कवर्ग है तो कवर्ग के जो प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ वर्ण है इसके स्थान पर क्या आदेश करेंगे? तृतीय वर्ण करेंगे, ठीक है, तृतीय वर्ण करेंगे। लेकिन अब जो श स और हा है ये कहाँ जोड़ेंगे? इसको भी तो, ये भी तो महत्वपूर्ण है। वो तो आप ठीक है उच्चारण स्थान मिला के कर लेंगे, लेकिन हम अच्छी तरह से पहले समझ लो। उच्चारण स्थान मिलाई फिर ठीक है, तो हल्का सा मार्ग ज्यादा है, हम शॉर्ट मार्ग में चलेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। तो क्या है, श को हम किस में रख देंगे? चवर्ग में। चवर्ग में नहीं आता वो ऐसे। अब श का उच्चारण स्थान क्या है? दंत स दंत स का तालव्य पे शकार, तालु। तालु। और तालु में कौन सा वर्ण आता है? वर्ग इचु यसानाम तालु। वर्ग कौन सा आया? च वर्ग, वर्ग च वर्ग वर्ग। च च च च वर्ग हाँ, च वर्ग। ठीक। और अन्य छात्र पूजन पाठ कर रहे हैं क्या? प्रणव, मयंक, दर्शनम लोप दिख रहे हैं। चलो ठीक है, आगे जाओ। तुम दिख नहीं रहो बाबू, तुम्हारा नेटवर्क स्लो चल रहा है। तो पवर्ग, ठीक है, तो मतलब क्या अच्छा पवर्ग चवर्ग चवर्ग चवर्ग, च ना हाँ चवर्ग। तो चवर्ग और श चवर्ग। मतलब क्या हो गया? चवर्ग और श। तो जहां पर भी आपको चवर्ग दिखे, चवर्ग में भी क्या नहीं दिखना चाहिए? दो, चवर्ग में क्या क्या होना चाहिए? प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण हो गया। और फिर तालव्य शकार के स्थान पर क्या आदेश करेंगे? ज। क्या आदेश करेंगे? ज।
चलिए हम इसको बोर्ड के ज माध्यम से देखेंगे और फिर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ऐसे ऊपर ऊपर से चला जाएगा कोई मतलब नहीं। चलिए वापस चलते हैं, बोर्ड पे देखते हैं, अच्छी तरह से वहां पर समझ पाएंगे। आज मेरे हिसाब से यही सूत्र होगा। ये देखिए, ये सूत्र क्या है, हल्का सा डिफिकल्ट कुछ नहीं होता संसार में, अभ्यास करने पर सब निर्भर है। लेकिन क्या है, इसको जानना जरूरी है, बहुत स्थान पर आता है, इसका प्रयोग अधिक से अधिक स्थान पर देखा जाता है। तो हम देखेंगे अभी। और क्या नाम है, ठीक है, चलिए व्याकरण। ठीक है, चलिए तो हम लोग व्याकरण का जस्ट तो संधि देख रहे हैं। एक मिनट, तो सबसे पहले क्या है, च छ झ च छ ज ज और श, और क्या होगा, श। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर ये तृतीय वर्ण भी तो आएगा। तृतीय वर्ण भी तो आएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, क्योंकि वहां पर प्रथम नाम में क्या क्या, झष में वो तो प्रथम तृतीय वर्ण भी आएगा ना, झल में, झल में, झल में तृतीय वर्ण भी तो आ रहा है। हाँ? आदेश होगा। क्या चीज, आदेश बिल्कुल, वो नहीं आएगा, आदेश होगा ना, हाँ, वो आदेश ही है, बिल्कुल बिल्कुल वो आदेश है। तो लेकिन झल झर प्रत्यार में तो आता ही है वो, हाँ आता है, आता है। बिल्कुल, तो उसको लिखना पड़ेगा ना हमें, छ छ ज झ ज, लिखना तो पड़ेगा ही, भले ही वो उसके उस स्थान पर ही करना है तो जरूरी नहीं है, उसके स्थान पर उसको आदेश करके क्या मतलब है। लेकिन हमें यदि हम प्रत्याहार लिखते हैं तो हमें उसको जानना भी जरूरी है। तो इसके स्थान पे क्या आदेश कर देंगे हम, ज, ये स्थान है जो और ये आदेश है। ठीक है, चलिए ये हो गया प्रथम। अब देखते हैं द्वितीय। अब हम इसके आगे चलेंगे तो अब आगे आपका पवर्ग। ठीक है, तो प फ ब और भ, म आएगा क्या, म लिखा जाएगा, म नहीं नहीं लिखा जाएगा, नहीं, ये दो छात्र आए हैं। नहीं चलिए मैंने लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब देखते हैं, अब आगे चलते हैं। अब आगे आपका पवर्ग हो गया, कवर्ग, क वर्ग, क ख ग घ। अच्छा, इसमें एक अतिरिक्त वर्ण है, मतलब अतिरिक्त वर्ण क्या है ये, हाँ, इसके स्थान पर क्या होगा, ग, इसके स्थान पर क्या आदेश करेंगे, ग। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, इतना विस्तृत लिखने का तो उद्देश्य आप समझ पाए अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आ गया टवर्ग, लिख लेते हैं। ट ठ ड ढ, अणा तो लिखना ही नहीं है,
हाँ लिखना है क्या? नहीं। नहीं लिखना है। तो इसका स्थान क्या होता है? कवर का स्थान क्या होता है? अरे कोई बोल नहीं रहा भाई, क्या हो गया? ऋतु, हाँ मूर्धा। तो फिर बोलिए। अब हम दंत, अब चलते हैं आगे। त थ द, त थ द ध और स। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये आदेश है और ये स्थान है। जब आपको कहीं पर भी ये वर्ण दिख जाए तो ज कर दीजिएगा, ये दिख जाए तो ब कर देंगे, ये दिखे तो ग, और ये इतना इसको अब बोलेगा रटना है, इतना सारा तो ज्यादा हो जाएगा रटने में, याद करने में ज्यादा हो जाएगा। नहीं, इसको याद नहीं करना है, उसको समझना है। समझना करने का तात्पर्य क्या है? हाँ उसको सेंटर में डाल दीजिए। और राधे राधे। चलिए अब देख पा रहे हैं आप अच्छी तरह से? हाँ ठीक है। अब देखिए क्या है व्यवस्था। तो आपको यहां समझना है, और ऐसे भी प्रत्याहार आपको याद है तुरंत हो जाएगा। तो अब हम एक एक क्या उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बागीशा लिखा है, अब तुरंत बोल पाएंगे। Bluetooth mode. वाचाम ईशः वागीशः। ठीक है, तो वागीशः देखते हैं। तो वागीशः मतलब बृहस्पति, वागीशः मतलब बृहस्पति, वाग का इस बृहस्पति स्वामी। तो अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है वाक धन ईशः। अब देखिएगा पदांत झल में क आता है कि नहीं? पदांत झल में, पदांत झल में क आता है। देखिए यहाँ पर पदांत झल में क है ना? आता है। बिल्कुल आता है। तो पदांत जो झल में क आता है, तो इसके स्थान में क्या होगा? जस आदेश हो जाएगा, जस। तो जस में क्या आता है? जस में क्या करेंगे? ग कर देंगे, सीधा इसको हटाएंगे, ग को रख दिए, इस लिख दिए, इस शब्द को मिला दिए, हो गया वागीशः, वाक ईशः वागीशः। समझ में आ गया? हाँ। तो अब इतना याद नहीं करना है, इसको समझना है केवल आपको। देखिए इसमें क्या समझना है, प्रथम द्वितीय, अब तृतीय भी मान लीजिए, चतुर्थ भी मान लीजिए, अब मानना ही पड़ेगा। मतलब तृतीय को मान लेना है। माना क्या, उसी के स्थान में वो शब्द तो आदेश कर दीजिए, जैसे शिक्षा। तो मतलब उसको रखना तो पड़ेगा क्योंकि प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण और श, इसके स्थान में ज कर देंगे। ठीक है, तो चवर के स्थान पर ज हो जाएगा। केवल ण पंचम वर्ण नहीं आते इसमें, यह ध्यान में रखना आपको। और साथ में क्या, श रख लेंगे। तो केवल आपको यहाँ पर दो चीज याद करना है। दो चीज याद क्या करना है? पंचम वर्ण आते ही नहीं वर्गों में। ठीक है, मतलब आते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं लेना। ठीक है, झल में, जल प्रत्याहार में। तो चतुर्थ चार वर्ण हो गए उसके, और एक जो श है, तो श कहाँ लेना है? यहाँ पर लेना है, ज में। ठीक है, उसके बाद क वर्ग में ह लेना है, ट वर्ग में श लेना है, और त वर्ग में स। क्यों? उच्चारण स्थान है वो, उच्चारण स्थान जैसे मिलाएंगे, उच्चारण स्थान मिलता है, इस कारण से उसको क्रम से लिखा गया। और अब आप समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। अब फिर हम आगे चलते हैं। एक उदाहरण हो गया वागीशः, केवल एक उच्चारण, एक उदाहरण से कुछ नहीं होगा, हम अनेक उदाहरण देखेंगे तब ये सही हो पाएगा। अब देखिए इसको बताता हूँ। सुप धन अंतः, सुप धन अंतः। अब बताइए क्या होगा? सुप धन अंतः, सुबंतः। हाँ सुबंतः का प के स्थान पर क्या आदेश होता है? तो
ब हलंत होगा, अंतः लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ब में अ हो जाएगा सुबंतः, शुभ धन अंतः सुबंतः। देखा अब कितना आसान हो गया ना। जी हाँ अब देखिए अच्छा आसान हो गया। तिप धन अंतः, अब प के स्थान में जहाँ में ब होना ही है तो ती ब हो गया, अंतः तिबंतः। देखिए कितना सिंपल, एकदम आसान है, बस आपको समझना है। यदि आप समझ गए तो आसान है, नहीं तो फिर तो बवाल है। चलिए अब देखते हैं और आगे देखते हैं, कम से कम 5-6 उदाहरण देखेंगे। त्रिष्टुभ आदि, त्रिष्टुभ आदि, भ हलंत है, बताइए इसके स्थान पे क्या आदेश करेंगे। त्रिष्टुभ आदि क्या होगा, जी क्या होगा नवीन वर्ण। भ के स्थान पर देखिए, भ के स्थान पर क्या आदेश करना है, ब, तो त्रिष्टुभ त्रिष्टुबादि हाँ त्रिष्टुबादि, त्रिष्टुबादि। जी हाँ अब आगे देखते हैं, सम्राट इच्छति, सम्राट इच्छति, सम्राट इच्छति, बताइए नवीन वर्ण, नवीन वहां शब्द क्या चेंज होगा, वर्ण चेंज करना है, बताइए। सम्राट इच्छति, सम्राट दीक्षति, बिल्कुल, क्योंकि ट है, ट वर्ण देख, ट में तृतीय वर्ण सम्राट दीक्षति ड करते हैं तो हो गया सम्राट ड इच्छति, इसको ड में ई हो जाएगा तो सम्रा ई हो गया दीक्षति, सम्राट दीक्षति। अब देखिए सम्राट दीक्षति एकदम बवाल दिख रहा है, बहुत आसान है ये, ठीक है। जब तक आपको ये स्मरण होना चाहिए, ये चार्ट समझ लीजिए, इसको मतलब पूरा याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझना जरूरी है। यदि समझ गए तो फिर आगे परेशानी नहीं है। प्रथम द्वितीय चतुर्थ, मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के स्थान पे तृतीय वर्ण, और श तो ये एक में क्या बोलते हैं, इचोशानम तालु, तालु शकार को तालु में, दंते शकार का दंते जो स्थान है उसको मूर्धन्य शकार का, और हा का वर्ग में। इस प्रकार से आप देख पाएंगे। और आगे हमें और कुछ क्या नाम है, बाग अतर, वाक अतर, वाक अतर, बताइए वाक अतर, बाग बाग अत्र बाग अतर, बागत्र, बागत्र, ठीक है। अच 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 धन अंतः, अच धन अंतः। अब देखिए क्या होगा, हमें मैं पूछूंगा अब, हाँ चलिए अब ठीक है। हाँ तो ज के स्थान में क्या होगा, ज, तो हो गया बाद अज अंतः, अ में मिल जाएगा, मिल जाएगा तो अजंतः, तो अजंतः अच धन अंत अजंतः, वाक धनीशः वागीशः इत्यादि जितने वर्ण, एक दो चरण और क्या बोलते उदाहरण और देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। और ये हो गया सम्राट इच्छति, बहुत अच्छा। अनुष्टुभ हो गया, त्विभ्याम, त्रिभ्याम, ठीक है ठीक है, त्विभ्याम, 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 ठीक है। तो त्विभ्याम है, तो त्विभ्याम क्या नवीन वर्ण क्या होगा, मतलब यहाँ पर शब्द क्या होगा, पूरा शब्द होगा, यहाँ पर वर्ण क्या चेंज होगा, प के स्थान में क्या करेंगे, ब करेंगे,
तो गया त्विभ्याम। दिव्याम अन्य और सूत्र लगेगा, व्याम। लेकिन फिलहाल हमें इसी का उदाहरण देखेंगे, तो होगा त्रिभ्याम, ठीक है। लेकिन फिर हम केवल एक ही अपजन ज, अपधन ज, अपधन ज, बोलिए बोलिए। चलिए अब वापस चलते हैं हम लोग उधर। अपधन ज, नवीन वर्ण, ज के स्थान पर आवा। राधे राधे। हाँ बोलिए, अप धन ज, क्या अप धन ज, आप लोग इसको बोल क्यों नहीं रहे, क्या बनेगा? पाकिस्तान पे बहुत जाएगा। अब हाँ, पाकिस्तान पर क्या होगा? बारिश हो जाए। वाह, तो क्या होगा? अब ठीक है। तो ये व्याकरण मतलब क्या, जस्व संधि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको अपने हिसाब से और देख लीजिएगा, और यदि कहीं भी प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो हल संधि के अंतर्गत हमने ष्टुत्व संधि, जस्व संधि और ष्टुत्व, ष्टुत्व, जस्व 3 पढ़े। कल हम लोग ये अनुनासिक अनुनासिक को वा देखेंगे, और एक आध दो सूत्र जितना भी यथासंभव अभ्यास करेंगे। मान के चलिए 5 से 7 दिन में हमारे संधि जो हम लोग पढ़ चुके थे, पुनरावृत्ति का कार्य हो जाएगा। इसके बाद राधे राधे, स्क्रीन थोड़ा शेयर, स्क्रीन दिखा दी। हाँ चलिए, तो हाँ अभी क्या बोलते हैं, वैदिक यात्रा गुरुकुल एक बार आप लोग सर्च कर चुके हैं? चलिए 1 मिनट रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दीजिए और वैदिक यात्रा रन दीजिए। अच्छा है, वैदिक रिकॉर्डिंग रन दीजिए। वैदिक यात्रा गुरुकुल शेयर करके वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, यूट्यूब से वहाँ से अब देख सकते हैं बच्चे वीडियो। स्क्रीन शेयर कर दीजिए, वापस वेब करके यूट्यूब खोल करके, तो वहाँ पर देख पाएंगे कैसे सर्च करना है। हाँ आप लोग देख पा रहे हैं ना? चलिए ठीक है, यूट्यूब आप सर्च कर लेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे। और यूट्यूब पे जाने के बाद हाँ ठीक है, वैदिक यात्रा गुरुकुल, नहीं एक बार वैदिक यात्रा गुरुकुल स्पेलिंग देख लीजिए, VAIDIK, यात्रा सेम है, गुरुकुल जानते ही हैं, तो ये स्पेलिंग है। एक बार सर्च भी कर देते हैं सर्च बार में जाकर के, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वैदिक यात्रा गुरुकुल, तो ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका संपूर्ण वीडियो आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल 9 वीडियो वहां पर उपलब्ध है, और धीरे धीरे पुनः जैसे कक्षा आपकी चल रही है उसको वो वीडियो वहां पर डाला जा रहा है। तो आप पुनरावृत्ति के लिए वो महत्वपूर्ण आपका स्थान वैदिक यात्रा गुरुकुल, यात्रा गुरुकुल जी हाँ, वैदिक यात्रा गुरुकुल यहाँ पर सर्च कर लेंगे। हाँ नीचे आना पड़ेगा आपको, हल्का सा नीचे, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी तक हमने 9 वीडियो डाले हैं, 6 सब्सक्राइबर है। वीडियो यात्रा वैदिक यात्रा गुरुकुल, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सब वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर सब वीडियो डला हुआ है, देख पा रहे हैं ना आप लोग? ये